Hello and welcome to Mathematics by CB. I am Nikhil Kumar Sharma. Today we are going to discuss a new course that is Child Development and Pedagogy. ये जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो टॉपिक है ये बहुत सारे एग्ज़ाम से पूछा जाता है, जैसे कि सी टेट, स्टेट के जो टेट एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए, जैसे यूपी टेट, आर टेट, एच टेट, बीपी टेट, इस तरीके के वेरियस एग्ज़ाम्स में जो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उन सभी में चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका जो चैप्टर 1 है वो आज हम डिस्कस करेंगे, जिसका नाम है चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कॉन्सेप्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड इन्फ्लुएंसेस। इस चैप्टर को 3 पार्ट्स में बांटा गया है कि कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल्स एंड इन्फ्लुएंसेस। बिफोर वी बिगिन, हमारा एक नया कोर्स स्टार्ट हुआ है केंद्रीय विद्यालय के पीजीटी, पीआरटी और टीजीटी के लिए, जिसमें शिवांगी मैम मैथमेटिक्स की क्लास देंगी और मैं पेडागोजी और अदर सब्जेक्ट्स पर वीडियोस बनाऊंगा। तो पहला चैप्टर है ग्रोथ और डेवलपमेंट। सबसे पहले हमें ग्रोथ और डेवलपमेंट के बारे में जो डिफरेंस है और जो डेफिनेशन है उसका मतलब जान लेना चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, ग्रोथ क्या चीज़ है? ग्रोथ है ह्यूमन ग्रोथ जो होता है। ह्यूमन ग्रोथ एक्चुअली एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, बचपन से लेकर इवन बचपन से पहले, जब एक चाइल्ड अपने माँ के वोम में होता है तब से ही डेवलपमेंट की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों ही जो वर्ड्स हैं एक्चुअली साइमल्टेनियसली लोग यूज़ करते हैं। एक दूसरे की जगह पे ग्रोथ लिख देंगे, कहीं पे डेवलपमेंट लिख देंगे, लेकिन देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन देम। और वो है, ग्रोथ जो होता है ह्यूमन ग्रोथ फिजिकल एस्पेक्ट होता है डेवलपमेंट का। फिजिकल एस्पेक्ट जैसे कि इंक्रीज इन साइज ऑफ द बॉडी एज अ होल, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्टिलाइजेशन टू फिजिकल मैच्योरिटी। फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस से लेकर के फिजिकल मैच्योरिटी गेन करने तक का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसको ग्रोथ कहते हैं। ये क्वांटिटेटिव है, दिस इज़ क्वांटिटेटिव, क्योंकि इसको मेज़र किया जा सकता है। जैसे फिजिकल साइज़, जैसे हाइट को मेजर किया जा सकता है सेंटीमीटर और मीटर में, और जैसे वेट को मेज़र किया जा सकता है। तो वेट गेन करना, हाइट गेन करना, ये जो चीज़ें होती है क्वांटिटेटिव हैं, इनको मेजर किया जा सकता है। ग्रोथ और डेवलपमेंट में यह एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। जैसे कि डेवलपमेंट क्या है, डेवलपमेंट में ग्रोथ को भी इंक्लूड करते हैं, बट वी टेक इनटू द कंसिडरेशन द साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। साइको सोशल एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो होता है यह एक क्वालिटेटिव चेंजेस जो बिहेवियर में और स्किल में, एबिलिटी में जो देखने को मिलते हैं उसको डेवलपमेंट कहते हैं। यहाँ पर एक डिफरेंस आया है, क्वांटिटेटिव है ग्रोथ क्योंकि इसको मेज़र किया जा सकता है। क्वालिटेटिव जो चेंजेस होते हैं इनको हम मेज़र नहीं कर सकते, इट इज़ नॉट मेजरेबल, बिकॉज जो चेंजेस बिहेवियर में देखने को मिलते हैं या स्किल में या एबिलिटी में, वो एक लॉन्ग टर्म के बाद में, आफ्टर लॉन्ग टाइम ये देखने को मिलते हैं। तो दिस इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये जो कोर्स है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, इसके आप नोट्स भी बना सकते हैं। जो वीडियोस में जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आपकी तैयारी के लिए। नोट्स बनाइए एग्ज़ाम से पहले, इट विल बी वेरी यूज़फुल फॉर यू। और सीडीपी का जो कंप्लीट सिलेबस है सी टेट के लिए और स्टेट टेट के लिए, वो मैं कंप्लीट कराऊंगा इस कोर्स में। और आपको इसके लिए बुक वगैरह ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा, प्रैक्टिस भी करेंगे। एंड आई होप यू ऑल विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड आफ्टर दैट यू विल बी एबल टू क्वालिफाई योर एग्ज़ाम्स। ओके, इस वीडियो में हम ग्रोथ के बारे में ही डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डेवलपमेंट के बारे में। क्योंकि ग्रोथ जो होती है वो एक स्टेजेस में होती है, 2 स्टेज में होती है, प्री नेटल और पोस्ट नेटल। जैसे कि हमने बताया अभी कि यहाँ पर कि ग्रोथ जो होती है वो क्वांटिटेटिव चेंज होते हैं। जैसे कि बर्थ से पहले जो प्रोसेस स्टार्ट होती है वो होती है फर्टिलाइजेशन से शुरू होती है। फर्टिलाइजेशन से लेकर के फिजिकल मैच्योरिटी गेन करने तक जो क्वांटिटेटिव चेंजेस आते हैं, जैसे कि हम बात करें चेंज ऑफ साइज़, चेंज इन वेट, जैसे वेट गेन कर रहा है बच्चा, तो ये जो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं क्वांटिटेटिव चेंजेस, इनको ग्रोथ कहा जाता है। इसमें 2 तरीके के स्टेजेस में ग्रोथ को डिफाइन किया गया है।
एक है प्रीनेटल पीरियड, एक है पोस्टनेटल पीरियड। प्रीनेटल पीरियड दरअसल उस पीरियड को कहते हैं जब बच्चा माँ के पेट में होता है, जो कि आमतौर पर एक एवरेज 9 महीने का, 9 मंथ्स का होता है, और या फिर 40 वीक्स का होता है। तो बिफोर बर्थ प्रोसेस कहाँ से शुरू होती है? फर्टिलाइजेशन ऑफ एग सबसे पहली प्रोसेस है, फर्टिलाइजेशन ऑफ एग। उसके बाद में सेल डिवीज़न। सेल डिवीज़न की प्रोसेस के बाद में सेल्स टूटकर टिश्यूज़ बना लेते हैं। हम जानते हैं कि टिश्यूज़ जो होते हैं वो बहुत सारे सेल्स से मिलकर बने होते हैं, और बहुत सारे टिश्यूज़ से मिलकर के ऑर्गन्स बने होते हैं, और जब ऑर्गन्स बन जाते हैं उसको बोलते हैं एम्ब्रायो। तो ये जो प्रोसेस है एम्ब्रायो के फॉर्मेशन की, दिस इज़ नोन एज प्रीनेटल ग्रोथ। प्रीनेटल जो पीरियड है इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट 2 वीक्स जिसको दी फर्टिलाइज्ड ओवम कहा जाता है। सेकंड है 2 सेकंड से और 8th वीक तक, ये सेकंड स्टेज है प्रीनेटल ग्रोथ की। एंड थर्ड इज फोइटस, दिस इज नोन एज फोइटस। फर्स्ट 2 वीक्स में क्या होता है कि एग जो होता है वो फर्टिलाइज होता है, और ये कैसा दिखता है? होमोजीनस मिक्सचर की तरह दिखता है, मतलब बिल्कुल एकदम घुला हुआ। और सेकंड से 8th वीक तक इसमें क्या होता है, बहुत सारे फॉर्मेशन होते हैं। सबसे पहले टिश्यूज़ बनते हैं, हमने बताया। टिश्यूज़ के बाद में ऑर्गन्स बनते हैं, एंड ऑर्गन्स के बाद में बहुत सारे सिस्टम्स बनते हैं। जैसे अगर हम बात करें रेस्पिरेशन सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स में यूज़ में आते हैं, तो वो पूरा एक सिस्टम हो जाता है। तो ये ऑर्गन्स के जो सिस्टम हैं वो सब डेवलप होते हैं सेकंड से 8th वीक तक। 8th वीक में चाइल्ड जैसा अपीयर होने लगता है वोम के अंदर, जैसे सोनोग्राफी या फिर आजकल की मेडिकल टेक्नोलॉजी में पता चल जाता है पहले ही। फोइटस जो होता है वो दूसरे महीने से लेकर के 10वें महीने तक का जो स्टेज है उसको फोइटस स्टेज कहते हैं। इसमें जो ग्रोथ होती है हाइट में, लेंथ में और वेट में, वो बहुत ज़्यादा होती है, यही इसकी खासियत है। पोस्ट नेटल पीरियड, इसका मतलब है आफ्टर बर्थ। तो पोस्ट नेटल पीरियड को भी 4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पीरियड है इन्फेंसी। इस इन्फेंसी उस पीरियड को कहते हैं जो बच्चे का फर्स्ट ईयर होता है। आफ्टर बर्थ जो पहला साल होता है, फर्स्ट ईयर, उसको इन्फेंसी कहा जाता है। इस पीरियड में रैपिड ग्रोथ होती है बॉडी के सिस्टम की और डायमेंशन की, और रैपिड डेवलपमेंट होता है न्यूरो मस्कुलर सिस्टम में। ग्रोथ इज मोस्टली बाय एडिशन ऑफ मोर सेल्स और इंक्रीज इन द प्रोटोप्लाज्म। जो ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिलती है वो होती है एडिशन ऑफ मोर सेल्स फर्स्ट साल में। ये एक्चुअली बायोलॉजी का टॉपिक है, इतना इसमें डीप जाने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक में, बट एक आइडिया होना चाहिए कि किस तरीके से डेवलपमेंट और ग्रोथ बॉडी के अंदर होते हैं, किस एज में, किस पार्टिकुलर पीरियड में ग्रोथ की क्या इंटेंसिटी होती है, कौन सी पीरियड में ज़्यादा ग्रोथ होती है, कौन सी पीरियड में कम ग्रोथ होती है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन सीटेट के एग्ज़ाम्स में या फिर एस्टेट के एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो बिल्कुल बताएंगे इस बारे में। सेकंड स्टेज इज़ नोन एज चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में क्या होता है कि जब चाइल्डहुड का जो पीरियड है वो इन्फेंसी मतलब फर्स्ट ईयर के कंप्लीट होने के बाद में शुरू हो जाता है, और तब तक रहता है जब तक कि किशोरावस्था यानी कि एडोलेसेंस पीरियड स्टार्ट ना हो जाए। इसको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, मतलब 3 स्टेजेस में, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड में जो दूध वाले जो दांत आते हैं, मिल्क टीथ, वो निकलना शुरू होते हैं इस पीरियड में। मिडिल चाइल्डहुड में ये जो पीरियड होता है ये 7 से 10 साल की एज तक होता है। इसमें परमानेंट टीथ जो होते हैं वो निकलते हैं, लेकिन इसमें जो परमानेंट टीथ होते हैं वो सारे के सारे परमानेंट टीथ इस पीरियड में नहीं आ पाते हैं। लेट चाइल्डहुड में ये पीरियड जो स्टार्ट होता है इसमें प्यूबर्टी पीरियड स्टार्ट होता है।
चाइल्डहुड इज़ पीरियड ऑफ रिलेटिवली स्टडी प्रोसेस इन ग्रोथ एंड नेचुरेशन। चाइल्डहुड जो है वो स्टडी प्रोसेस है। हमने अभी देखा इन्फेंसी एक कैसी प्रोसेस थी, रैपिड ग्रोथ और रैपिड डेवलपमेंट हो रहा था वहाँ पर। यहाँ पर चाइल्डहुड में क्या है, स्लो एंड स्टीडी प्रोग्रेस हो रही है ग्रोथ में और नेचुरेशन में। रैपिड प्रोग्रेस इन न्यूरो मस्कुलर डेवलपमेंट, लेकिन जो न्यूरो और मस्कुलर डेवलपमेंट होता है वो इसमें काफ़ी तेज़ होता है, उसकी स्पीड जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। एडोलेसेंस, दिस इज़ द थर्ड स्टेज ऑफ ग्रोथ। हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस प्ले अ लीडिंग रोल इन ऑर्डर टू अटेन सेक्सुअल मैच्योरिटी। एडोलेसेंस जो पीरियड है वो लड़कों में 12 से 15 साल के बीच में आता है, लड़कियों में उससे पहले 2 साल पहले आ जाता है। इसमें सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है हार्मोन्स का। अब हार्मोन्स जो होते हैं वो कैसे अफेक्ट डालते हैं, इसके लिए थोड़ा सा बायोलॉजी का टॉपिक बता देते हैं आपको। ह्यूमन बॉडी में 2 तरीके के ग्लैंड्स होते हैं, एक होता है एंडोक्राइन और दूसरे तरीके के जो ग्लैंड्स होते हैं उनको बोलते हैं एक्सोक्राइन। जो हमारा मेन फोकस है वो होगा यहाँ पर एंडोक्राइन के साथ। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो बॉडी के इंटरनल पार्ट में, मतलब इंटरनली दीज ग्लैंड्स सीक्रेट्स हार्मोन्स। हार्मोन्स इन्हीं ग्लैंड्स की वजह से निकलते हैं और इनके बहुत सारे इफेक्ट होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आपको इससे समझ में आएगा एक्सोक्राइन ग्लैंड्स की वजह से क्या होता है। जैसे हमें जो पसीना निकलता है वो एक एक्सोक्राइन ग्लैंड की वजह से निकलता है, तो इसी तरीके के हार्मोन्स जो होते हैं वो बॉडी के अंदर भी निकलते हैं और जो अंदर हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं उनको वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा रिलीज़ किए जाते हैं। तो एडोलेसेंस पीरियड में हार्मोन्स का जो इन्फ्लुएंस है वो बढ़ जाता है और सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट जो होता है यहाँ पर वो होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। Changes in reproductive organs in body size and shape, relative proportions of muscle, fat and bones. रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के उनमें जो चेंजेस होते हैं इस पीरियड में, बॉडी साइज, शेप और बहुत सारी चीज़ें जैसे कि मसल, फैट और बोन्स, इनके मुकाबले इसमें डेवलपमेंट ज़्यादा देखने को मिलता है। फोर्थ स्टेज जो है वो है हमारी मैच्योरिटी और एडल्टहुड। The endocrine glands under the direction of pituitary glands hormones prepare the body for adulthood। हमने अभी बताया कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड की डायरेक्शन में हार्मोन्स प्रिपेयर करते हैं बॉडी को और इसी की वजह से एडल्टहुड अचीव होती है और जिसे भी मैच्योरिटी भी कहते हैं। अब पता कैसे चलेगा कि कोई भी मैच्योरिटी अचीव कर ली है, वो पता चलेगा कि एंड ऑफ ग्रोथ ऑफ हाइट। इसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हाइट में ग्रोथ होना इस पीरियड में रुक जाता है और इसी को देखा जाता है एज अ साइन ऑफ मैच्योरिटी। एडोलेसेंस पीरियड में रिप्रोडक्टिव जो मैच्योरिटी है वो शुरुआत होती है उस चीज़ की, लेकिन कंप्लीट नहीं होती। एक्टिव जो रिप्रोडक्टिव पीरियड है वो 40 से 45 ईयर्स तक होता है। तो ये था हमारा ह्यूमन ग्रोथ, चाइल्ड ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, उसके बारे में ये तो नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स हैं। उसके बाद हम प्रिंसिपल्स और इन्फ्लुएंसेस जो होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और इसका जो भी पूरा सिलेबस है सीटेट का, आई विल कंप्लीट इट चैप्टर वाइज एंड आई होप you are understanding the concepts. If you have any query, please comment down below. Thanks a lot. Thanks for watching.